लखनऊ के केजीएमयू परिसर की मज़ारों पर नोटिस को लेकर एआईएमआईएम ने विरोध जताया है। पार्टी के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नोटिस को भ्रामक और गैर कानूनी बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। शेख ताहिर सिद्दीकी ने नोटिस को असंवैधानिक करार दिया है और कहा कि केजीएमयू जैसी संस्था को अकेले ऐसा नोटिस चस्पा करने का कोई अधिकार नहीं है। शेख ताहिर सिद्दीकी ने चेतावनी दी है कि अगर इन मज़ारों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश भी की गई तो एआईएमआईएम खामोश नहीं बैठने वाली है। सिद्दीकी ने कहा, हमारे सिरों पर बुलडोजर चलेगा तभी कोई मज़ार को छुपाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी टकराव की जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। एआईएमआईएम ने बुलडोजर कार्रवाई होने पर पूरे यूपी में आंदोलन की भी चेतावनी दे दी। यूपी के संभल में फर्जी आधार सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। मोहम्मद अजीम इस फर्जी आधार सेंटर को चला रहा था। उसके साथ अवान, पवन, मोहम्मद अकरम, फिरोज खान और मुजम्मिल खान ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। खग्गूसराय में संचालित आधार सेंटर पर सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की तो ग्राम प्रधानों के मुहर लगे फर्जी लेटर पैड बरामद हुए। सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्राम प्रधान पति को मौके पर बुलाकर सिग्नेचर वेरीफाई कराया तो सिग्नेचर फर्जी मिले। अधिकारियों ने सेंटर को बंद करा दिया और मामले में सेंटर संचालक मोहम्मद अजीम के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस केंद्र पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र बनाए जाने के लिए लोगों से भी दोगुने से ज्यादा शुल्क वसूले जा रहे थे। अवैध रूप से एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र भी यहां पर चला रहा था मोहम्मद अजीम। जो यहाँ केंद्र पर जो हमको पैड मिला था, इसके मुहर और जो भी ग्राम प्रधान घर से इनके हस्ताक्षर करवा के लाए हैं वो मुहर लगवा के, ये दोनों ही मैच नहीं कर रहा है। मतलब हस्ताक्षर भी डिफरेंट है और मुहर भी दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ केंद्र पर मिले हैं पैड, ये फर्जी है, गलत है। अब इसके संबंध में रिपोर्ट भेजी जाएगी टीम साहब को। और दिल्ली में ये खबर, ये गटर में गिरने से एक युवक की यहां पर मौत हो गई है। खुले गटर में गिरने से युवक की जान चली गई। दिल्ली के बेगमपुर इलाके की ये घटना है। बिहार का रहने वाला ये युवक था और जब तलाश शुरू की गई तो काफी देर के बाद उसकी डेड बॉडी को बरामद किया गया। घटना के बाद सीवर को बंद किया गया है। डीडीए की जमीन पर यह गटर था जो कि खुला हुआ था और इसे खुले गटर का शिकार हो गया ये युवक जिसकी जान चली गई है। यही वो गटर था जिसने जान ले ली एक युवक की। आप सोचिए कि अभी 15 दिन भी नहीं बीते हैं जब कमल की जान चली गई थी गड्ढे में गिरकर बाइक सवार, और अब एक और युवक की दिल्ली में जान चली गई। सवाल है कि दिल्ली में आखिर मौत के कितने गड्ढे हैं? ये गटर को जो अब ढका गया है, पहले क्यों नहीं ढका गया? डीडीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गटर खुला हुआ था और वो युवक इसमें गिर गया। लोगों का यह भी कहना है कि बहुत देर के बाद जब खोजबीन शुरू हुई तब जाकर इस युवक के बारे में जानकारी मिली और उसके बाद उसके शव को उस गटर से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा। युवराज, आपको मामला याद होगा। कमल, दिल्ली, जहां पर बाइक सवार के गिरने से जान चली गई थी और अब एक और मौत।